बिहार शिक्षक की एक बहुत बड़ी भर्ती आप लोग के सामने आ चुकी है। ये जानते हैं कि कौन कौन इसको अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई होगा, इसका योग्यता क्या है, सिलेबस आपसे क्या मांगा गया है जो कि नए तरीके से मांगा गया है। आइए सभी चीजों को जानेंगे। जो फर्स्ट पेपर जो आप लोग का होगा ना, वो 100 क्वेश्चन का होने वाला, ठीक है। 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन तो कंफर्म है सबके लिए। जो बांग्ला जानता है वो उसको भी इंग्लिश 25 नंबर देना ही है, जो उर्दू जानता है उसको भी 25 नंबर इंग्लिश तो देना ही है। तो 100 नंबर में से 25 नंबर तो इंग्लिश से आएगा। फॉर्म तो इसमें बहुत सारा गिरने वाला है, लेकिन आइए जानते हैं कि इसमें सिलेक्शन आपका कैसे होगा और कौन कौन से बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा जो आपके लिए सिर्फ बनाया गया और वो सबसे बेस्ट आपके लिए होगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी भर्ती आप लोग के सामने आ चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बिहार में शिक्षक की बहाली, बहुत बड़ी बहाली, जो कि बहुत दिन से लोग इंतजार कर रहे थे, और वो बहाली आप लोग के सामने दे दिया गया कुछ इस तरह से। यानी 1 to 5 के शिक्षक के लिए, 9 to 10 के लिए, 11 12 के लिए अलग अलग बहाली अलग अलग पोस्ट के लिए दिया गया है। और यहाँ पे कितना फॉर्म अप्लाई होना है और किस तरीके से अप्लाई होना है, क्या इसका सिलेबस रहेगा, ये सब चीज हम आपको बताने वाले हैं। और डिटेल से आपको सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज को, और कैसे आपको क्या क्या करना है वो सब चीज डिटेल हम बताते हैं कि क्वालिफिकेशन से लेकर के फी स्ट्रक्चर, एज, अप्लाई डेट सब क्या होने वाला है। ये सब चीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और इसको अगर आपको क्वालिफाई करना है, हो सकता है आप इसको नहीं भी डालें, लेकिन आपके जान पहचान के लोग, भाई बहन हो सकता है आपके भरेंगे, तो आपको भी समझना जरूरी है, क्योंकि उसको आप बता सकते हैं ढंग से कि क्या इसमें डिटेल मांगा गया है। आइए उसको शुरू करते हैं। बिहार में एक टीचर की बहाली, शिक्षक की बहाली, जो कि आपको पता होगा 1,70,461 पद पे बहाली निकाला गया है, जो कि बहुत बड़ी भर्ती मानी जाएगी। बहुत सारा सिटी से भराएगा और थोड़ा सा बेरोजगारी तो जरूर दूर किया जाएगा। ये एक अच्छा कदम था सरकार का। उसके बाद देखेंगे 1 to 5 के लिए कितना पोस्ट निकाला गया है। तो यहां पे 79,943, यानी कि करीब करीब 80,000 ही मानिए, इतना सीट आप लोग का 1 to 5 के लिए रिजर्व किया गया है। क्योंकि यहां पे इसका संख्या ज्यादा होता है, मतलब प्राथमिक विद्यालय का संख्या ज्यादा है, इस कारण से टीचर का बहाली भी यहां पे ज्यादा लिया। में से कितना वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए निकला है, 1 to 5 के लिए, 9 to 10 के लिए, 11 12 के लिए, किस कैटेगरी के लिए कितना सीट दिया गया है, आप आसानी से स्क्रीनशॉट पे देख पा रहे होंगे। अच्छे से आप देखिए कि आपके कैटेगरी के लिए 1 to 5 के लिए, 9 10 के लिए, 11 12 के लिए कितना कितना सीट निकाला गया है, कैसे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, वो सब चीज आप स्क्रीनशॉट पे लग रहा होगा। इसको अच्छे से समझिए, देखिए कि आपके लिए कितना निकाला गया है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 9 to 10 के लिए 32,916 और 11 12 के लिए 57,602 पोस्ट निकाला गया है। कुल मिलाकर के 1,70,461 पोस्ट आपके शिक्षक बहाली के लिए निकाला गया है। लेकिन सबका योग्यता अलग अलग है, सबका क्वालिफिकेशन अलग है, और यहाँ पे एज में भी बाद आपको सिलेबस में भी अंतर देखने के लिए मिलेगा, जो कि प्राथमिक का अलग, माध्यमिक का अलग और उच्चतम का अलग हो जाएगा। आइए उसको जानते हैं डिटेल में क्या क्या चीज है। आप देखेंगे अप्लाई डेट कब से शुरू हो रहा है, तो यहां पे देखेंगे 15 जून, यानी कि 2023 के 15 जून से आप लोग का अप्लाई डेट शुरू हो जाएगा। और कब तक चलेगा, तो 12 जुलाई तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। जितने भी कैंडिडेट जो कि बीएड कर लिए हैं, डीएलएड कर लिए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, 12th है, ग्रेजुएशन है, पीजी है, सभी के लिए मौका है। आप अपना देख लीजिए कि हम किस योग्यता में आ रहे हैं, किस क्वालिफिकेशन में हम आ रहे हैं, ताकि इसको भरें और इसको जरूर निकाल लें। सुपर टेट का एग्जाम होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो हम बताते हैं आगे, ठीक है। एज क्या मांगा गया है, तो प्राथमिक शिक्षक के लिए देखेंगे 18 से 33 साल तक है, और माध्यमिक और उच्चतम के लिए 21 साल से 37 साल है। मतलब कि प्राथमिक के लिए न्यूनतम एज जो है वो 18 रखा गया है, और माध्यमिक और उच्चतम में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 21 वहां पे न्यूनतम रखा गया है, ठीक है। लेकिन अधिकतम सबका समान है। और यहाँ पे छूट भी, जैसे कि ओबीसी है, बीसी है, ईबीसी है, चाहे आप एससी एसटी है, तो छूट आपके अनुसार जो बिहार में आपको दिया जाता है 3 साल का और 5 साल का, वो आपको मिलेगा इस एज ग्रुप में, ठीक है। तो ये चीज आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फी कितना लगना है, तो जितना भी कैटेगरी है जो कि एससी एसटी फीमेल को छोड़ करके है, वो सभी कैटेगरी को, यानी कि ओबीसी हो गया, आपका जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, सबको 750 रुपया लगेगा। और एससी एसटी फीमेल को लेकर के 200 रुपया आप लोग को लगने वाला है फॉर्म को भरने में। सावधानी से फॉर्म को भरना है। किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो थोड़ा सा देख लेना है, और सिलेबस को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, तब जाकर अप्लाई करना है, ताकि अच्छे से आप इसको क्वालिफाई कर सकें। और भी डिटेल में हम बताते हैं आपको क्या क्या करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे अलग अलग तरीके से, यानी 1 to 5 के लिए अलग, और स्क्रीनशॉट पे भी आपको लग करके आ रहा होगा क्वालिफिकेशन डिटेल, यहां से भी आप देख सकते हैं। यानी कि आप किसी भी डिप्लोमा किए हुए हैं, आप ग्रेजुएशन है पास हैं, उसके बाद आप बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, तो आपके लिए कौन कौन सा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप जिसके लिए भी अप्लाई करेंगे, 1 to 5 के लिए, 9 to 10 के लिए, 11 12 के लिए, सबका योग्यता हम स्क्रीनशॉट के तहत यहाँ पे लगा चुके हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप पॉज करके पढ़ लीजिए कि क्या क्या आपके लिए जरूरी है। 1 to 5 के लिए, 9 to 10 के लिए, 11 12 के लिए अलग अलग है। इसको अच्छे से पढ़िए कि आपके पास कौन सा डिग्री है और कितना परसेंटेज है उसमें, ताकि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, ताकि कहीं भी गड़बड़ ना हो जाए, और अच्छे से आप क्वालिफिकेशन डिटेल को समझ सके। थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, अच्छे से पढ़िएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट आपके सामने लगाया है, ध्यान से इसको पढ़िए। अब आइए हम बात करते हैं थोड़ा सिलेबस को लेकर के। 1 to 5 का सिलेबस अगर हम देखना चाहते
आते हैं तो यहां पे कहा गया है 2 प्रकार का पेपर लेंगे, यानी पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। इसके लिए भी हम बुक भी आपको बताएंगे, यानी कि संपूर्ण तैयारी जो कि आपका गाइड का भी काम करेगा और उसी में क्वेश्चन भी दिया गया है, वो भी आपका अच्छा से कवर हो जाएगा, उसको भी बताएंगे। ध्यान से आप यहां पे पहले देखिए। सबसे पहले कहा गया कि भाषा का हम जानकारी लेंगे, यानी आपका जो भी भाषा है, तो यहां तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। बाकी ये सब फॉर्म से संबंधित था, मतलब फॉर्म भरने से लेकर के क्वालिफिकेशन से लेकर के। अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए कि सिलेबस में क्या कहा गया है। तो भाषा से क्वेश्चन पूछेगा, यानी भाषा कौन सा होता है, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, सभी भाषा है। लेकिन यहां पे कहा गया कि एक इंग्लिश ऐसा भाषा होगा जो कि कंपलसरी होगा, 1 to 5 के लिए भी, 9, 10, 11, 12 सबके लिए कंपलसरी है। यहां से तो क्वेश्चन पूछेंगे ही, क्वेश्चन का नंबर भले ही अलग अलग होगा, जैसे 1 to 5 में कहा गया 25 क्वेश्चन पूछेंगे, और अलग अलग में अलग अलग कहा गया, उसका स्क्रीनशॉट हम लगाते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। तो 1 to 5 का जो भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वैकेंसी है, ज्यादा फॉर्म गिरेगा, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे पेपर 1 में भाषा से क्वेश्चन आएगा, तो इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंफर्म है, इसको तो बनाना ही है। लेकिन और ऑप्शन आपके पास होगा कि हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से आप कोई भी एक चुन सकते हैं जो कि आपको आता हो, जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। कोई उर्दू जानते हो, कोई बांग्ला जानते हो, कोई हिंदी जानते होंगे, तो हिंदी ज्यादा लोग चुनेंगे। तो हिंदी अगर आप चुनते हैं तो वहां से 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उर्दू चुनते हैं तो वहां से 75, बांग्ला चुनते हैं वहां से 75, यानी कि टोटल जो फर्स्ट पेपर जो आप लोग का होगा ना, वो 100 क्वेश्चन का होने वाला, ठीक है। 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन तो कंफर्म है सबके लिए। जो बांग्ला जानता है वो उसको भी इंग्लिश 25 नंबर देना ही है, जो उर्दू जानता है उसको भी 25 नंबर इंग्लिश तो देना ही है। तो 100 नंबर में से 25 नंबर तो इंग्लिश से आएगा, और 75 में आपको चुनना है कि कौन सा हम चुने, उससे हमको 75 क्वेश्चन दीजिए। यहां पे टाइम आपको 2 घंटा का दिया जाएगा, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। निगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं रहेगा, यानी पेपर 1 में नहीं रहेगा, पेपर 2 में होगा, 1 to 5 के लिए भी। यहां पे पास मार्क्स आपका 30% दिया गया है मिनिमम, यानी कि 30 नंबर भी आप यहां पे ले आते हैं, 30, 31, 32, 33 नंबर ले आते हैं, तो आप यहां पे पास कर दिया जाएगा। इससे मेरिट आप लोग का नहीं बनेगा, ठीक है। मेरिट बनेगा सेकंड पेपर से, जो कि सामान्य अध्ययन का होगा। तो ये पेपर समझ गए, सब एग्जाम आपका एक ही दिन में हो जाएगा, यानी कि अलग अलग नहीं देना होगा आपको, सभी का एग्जाम एक ही दिन हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर में आप समझ गए, भाषा से क्वेश्चन, इंग्लिश कंपलसरी है, और ये तीनों में आपको कोई एक चूज करना है, उससे क्वेश्चन आएगा। 100 क्वेश्चन में 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स का है, क्वालिफाई करिएगा, बस सेकंड पेपर आप दे सकते हैं, ये चेक होगा आपका, ठीक है। अब सेकंड पेपर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मेरिट बनाता है। 1 to 5 के लिए अगर सेकंड पेपर हम देखते हैं तो सामान्य अध्ययन का पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन मतलब एक जनरल अवेयरनेस है ना, जनरल स्टडी अगर इसको हम कह सकते हैं। तो यहां से गणित से भी क्वेश्चन आएगा, यानी मैथ जो आप पढ़े हुए हैं। उसके बाद मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा। सामान्य जागरूकता यानी रीजनिंग के प्रकार का ही क्वेश्चन, कुछ नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन आएगा। सामान्य विज्ञान मतलब वही जीके जीएस हो गया ना, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आएगा। सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन आएगा, सोशल साइंस से, और भूगोल से, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, पर्यावरण से क्वेश्चन आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह जितने भी हुए हैं उससे भी क्वेश्चन आएगा। तो एक तरह से जीके जीएस से क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से आएगा, मैथ से आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको बांट करके सामान्य अध्ययन में दिया जाएगा। तो कितना क्वेश्चन होगा, अब यहां से 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका 100 क्वेश्चन अलग, और ये 120 क्वेश्चन सिर्फ इतना से पूछा जाएगा, जिसके लिए समय आपको 2 घंटा दिया गया। देखिए यहां पे 100 क्वेश्चन पूछा 2 घंटा दिया, और यहां पे 120 क्वेश्चन पूछा 2 घंटा दिया। और उतना ही नहीं, यहां पे निगेटिव मार्किंग भी दे दिया, मतलब सेकंड पेपर में अगर 1 to 5 का आप दे रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग भी यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। 4 ऑप्शन रहेगा तो 1/3 का निगेटिव मार्किंग, 5 ऑप्शन रहेगा तो 1/4 का निगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और लेवल 12 पूछेगा, यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, जैसे गणित का ही सवाल होगा, मानसिक क्षमता का ही सवाल होगा, तो 12th लेवल के आधार पे होगा। लेकिन वो होगा किस मतलब आधारित किस पे होगा, तो SCERT पे आधारित होगा आपका, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 12th लेवल आपको ध्यान रखकर चलना है। गणित में भी, मानसिक क्षमता में भी, सामाजिक विज्ञान, भूगोल वगैरह में क्वेश्चन अच्छा आएगा। बहुत ज्यादा टफ भी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छा रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पास करिएगा, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। मेन पढ़ाई आपको ये करना है, ये कर लीजिएगा तो आपको मेरिट भी बना दिया जाएगा। अब इसके लिए कौन सा बुक हमको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि एक सिलेबस से अच्छे से हम पैटर्न वाइज पढ़ें, ताकि मेरा तैयारी भी बेस्ट हो और प्रैक्टिस भी बेस्ट हो। तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग करके आ रहा होगा, एग्जाम कार्ड का ये बुक है, स्पेशल आपको आप लोग के लिए निकाला गया है। यानी जितने भी लोग 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं समान अध्ययन का, क्योंकि यहां पे सभी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, फंसेंगे यहां पे। तो इसको अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो जो यहां पे शो हो रहा है स्क्रीनशॉट पे बुक यहां पे आ रहा है एग्जाम कार्ड का, ये आपके स्पेशल टीचर के लिए 1 to 5 के लिए जितना भी सिलेबस है, गणित का, मानसिक क्षमता का, सामान्य जागरूकता का, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आपका भूगोल, पर्यावरण, सब चीज में दिया गया है। टॉपिक वाइज आपका कॉन्सेप्ट दिया गया है। कॉन्सेप्ट यानी कि पहले आपको बताया गया कि पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद वो पढ़ लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराया गया है। और उस पर प्रैक्टिस सेट भी आने वाला है, उसका भी जानकारी आपको देंगे, उसका भी सूचना देंगे।
सबसे पहले इसको पढ़ना जरूरी है ताकि आपका एक बेस मजबूत हो जाए कि पूछेगा क्या क्या। पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, दूसरा बार दे रहे हैं, पैटर्न बदल गया, क्वेश्चन का लेवल बदल गया, तो ये सब चीज आपको समझने के लिए इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। आपको सब चीज समझ में आएगा क्योंकि आपके लिए स्पेशल बनाया गया है 2023 के लिए। ठीक है, इसका लिंक हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह हम दे चुके हैं, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, घर पे आपको पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपका कंफर्म हो गया। तो बुक का भी जानकारी आपको हम दे दी, यानी कि बेस्ट बुक जो कि प्रैक्टिस सेट साथ साथ आपका गाइड हो गया कि आपको गाइड करेगा कि कैसे पढ़ना है। ये चीज हो गया। सिलेबस भी आप अपना समझ गए। अब बात करते हैं कि 1 to 5 का सिलेबस हो गया और 9 to 10 का सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे लग करके आ रहा होगा, इसको अच्छे से आप पढ़िए। भाग 1 और भाग 2 में बांटा गया है। यहाँ पे भी सिलेबस लगभग देखिए इंग्लिश में जो सब में पूछा जाएगा, ये तो कंपलसरी है सबके लिए, लेकिन भाषा और भी उसमें ऐड कर दिया गया है। और फिर देखिए यहाँ पे आपको 3rd का लग करके आ रहा होगा, यानी कि 11-12 में क्या सिलेबस दिया गया है उसका भी आपको स्क्रीनशॉट लग करके आ रहा है। इसको ध्यान से आप पढ़िए कि आपके सिलेबस के लिए क्या क्या पूछा जाएगा और कितना क्वेश्चन कहां से रहेगा, कितना समय दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग किसके लिए है नहीं है, और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट में आपको लगा दिए, यहाँ पे 1 to 5 का बता दिए और स्क्रीनशॉट में 9-10 का 11-12 का आपको लगा करके दे दिए। रोक करके वीडियो जरूर समझ लीजिए, देख लीजिए, सब कुछ आसान भाषा में हिंदी में लिखा गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपको भरोसा करना होगा और अच्छे से तैयारी भी करना होगा ताकि आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये लास्ट वीडियो नहीं है, इसके बाद भी वीडियो आना है। सिलेबस पर और भी डिटेल में आपका पूरा रूटीन बताएंगे, आपका स्ट्रेटजी हम बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है, और भी बुक का खुलासा, मतलब अच्छे से बुक को पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है, जिस बुक का हम जानकारी दी इसके बारे में और भी डिटेल में हम बताने वाले हैं। तो सब आप लोग तैयार रहिए वीडियो आने का, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, लाइक वगैरह कर दीजिएगा, वो सब पहले ही कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंचा दिया जाएगा, कोई वीडियो आप मिस नहीं करें। बहुत सारा वीडियो आने वाला है। ठीक है, अगर हम सैलरी का बात करते हैं तो सैलरी कितना दिया जाएगा, तो 1 to 5 के लिए जो शिक्षक बहाल किए जाएंगे उसको लगभग सैलरी 32,000 रुपया पर मंथ, सब चीज जोड़ करके, जितना भी भत्ता वगैरह होता है, अलाउंस होता है ना, महंगाई भत्ता, रहने का, खाने का, ये सब जोड़ करके 32,000 पर मंथ मिलने वाला है। उसको देखेंगे 9 to 10 के लिए 36,000 पर मंथ मिलेगा, सब चीज जोड़ करके। 11-12 को 38,000 पर मंथ मिलेगा, सब कुछ जोड़ करके। ये शुरुआती सैलरी जब आप ज्वाइन करेंगे उस समय से होगा और धीरे धीरे ये चीज बढ़ते भी जाता है, समय के अनुसार इंक्रीमेंट लगते रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटरव्यूज में होगा कि नहीं होगा। तो इंटरव्यूज में नहीं दिया गया है, साफ कहा गया कि इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और यह भी कहा गया है कि समय और सिचुएशन को देख करके बहाली में जितना सीट निकाला गया है इसको कम और ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन करता नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो इस सीट को कम और ज्यादा भी आयोग कर सकता है आपका, ये बोल दिया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। उसके बाद देखेंगे गाइड बुक आपको हम बता दिए 1 to 5 के लिए बेस्ट, जो कि समान अध्ययन का होगा, वो समझ में आ गया। तो ये सारे चीज को समझने में कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। भरने में फॉर्म कहीं भी गलती मत करिएगा, हर चीज को अच्छे से भरिएगा। क्वालिफिकेशन सब जो हम बताए वो अच्छे से फिर से एक बार देख लीजिए इस वीडियो को, और अच्छे से आपको जानकारी मिल जाएगा कि क्या क्या था और क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या आप छोड़ रहे थे। और बाकी आने वाला जो वीडियो है उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी देख लीजिए आप किए कि नहीं किए, शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी सब काम करने के बाद एक बार जरूर सोचिएगा कि जो ये सिलेबस है इसको पूरा करने के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, और मेरा वीडियो आएगा उसको जरूर आपको देखना चाहिए। बताएंगे कि कैसे क्या करना है, कितना समय में करना है, सब कुछ आप कर सकते हैं आसानी से, बहुत हार्ड नहीं है। बहुत सारे लोग करेंगे, वैकेंसी को तो भरना ही है ना, इतना वैकेंसी आ चुका है तो भरेगा ही, लेकिन किसका भरेगा ये सुनिश्चित करेगा कि तैयारी कौन बेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये चीज समझने में थोड़ा सा आपको समय अपने आप को देना चाहिए। ठीक है, बाकी आप हमसे जुड़े रहिएगा, जरूर आपको सब कुछ हम बताते रहेंगे। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।